बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। प्रोग्राम में सबसे पहले आप देखने वालों को ये बताएंगे कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, जिन्हें पीका के केस में जज अफजल मंजूका की अदालत से कन्विक्ट किया गया, 17 साल की सज़ा सुनाई गई, 3 करोड़ और 60 लाख रुपए का दोनों को अलग अलग जुर्माना भी किया गया। लेकिन ईमान ज़ैनब मज़ारी की सपोर्ट करना किस जज को क्यों और कैसे महंगा पड़ा है, और उस जज की नाअहली से मुतल्लिक़ क्या ख़बर है, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन 3 रहनुमाओं को ख़बरदार कर दिया गया, वार्निंग दी गई है, इस खबर की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और फिर अलीमा खान की गिरफ़्तारी, रेड अलर्ट जारी होने की क्या ख़बर है, क्या तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देखने वाले नाजरीन ये जानते हैं कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को जो अदालत की जानिब से पीका के केस में कन्विक्ट किया गया, इस अदालती फ़ैसले के बाद वकला की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया। और गुज़िश्ता रोज़ जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी अदालत में कैसर अब्बास नामी एडवोकेट पेश हुए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि वकला स्ट्राइक पे हैं, तो लिहाजा केस को पुरसीड ना किया जाए। ये एक सिविल मुकदमा था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उनसे इस्तफसार किया था कि किन वकला को गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर वकील साहब का यह कहना था कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ़्तार किया गया है और उनकी इस गिरफ़्तारी के ऊपर वकला सरापा एहतजाज हैं। सरफराज डोगर साहब ने इस्तफसार किया था कि क्या आप वकला ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को वकील समझते हैं, वकील जानते हैं, वकील मानते हैं। और फिर दूसरा सवाल सरफराज डोगर साहब का ये था कि अगर आप उन्हें वकील मानते हैं तो फिर इजहार राय के लिए आप मेरे चैम्बर में आ सकते हैं। अब सरफराज डोगर साहब के इन रिमार्क्स पे बहुत ज़्यादा सवालात किए गए, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स किए गए और ये कहा गया कि इन रिमार्क्स के बाद जो अपील इस कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो ईमान मज़ारी हादी अली चट्ठा को फ़ैसला सुनाया गया है, अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल होना है। अपील की समाअत क्या होगी, कब होगी, अपील किस बेंच के सामने लगेगी, ये फ़ैसला तो सरफराज डोगर साहब ने करना है। तो ये कमेंट्स करके कहा गया कि सरफराज डोगर साहब ने अपने आप को ये रिमार्क्स दे के जो है इस केस की समाअत करने से नाअहल कर लिया है। अब सरफराज डोगर साहब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की जो अपील है उसकी समाअत नहीं कर सकते, और जो बेंच बनाएंगे उस बेंच पर भी एतराज़ात और सवालात उठ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब एक और जज ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा से मुतल्लिक़। अब वो जज साहब कौन हैं? वो जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कल भी कुछ रिमार्क्स दिए थे इसी केस और फैसले के हवाले से। आज भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के वो रिमार्क्स क्या हैं, उन रिमार्क्स पे आने से पहले चंद रोज़ कबल मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक तकरीब में गए थे और उस तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है, जुडिशल हिस्ट्री वहाँ पे बयान की थी। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब अपनी उस तकरीर में बार बार जुडिशल हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि हमें अदालती तारीख़ पढ़नी चाहिए कि कैसे एग्जेक्टिव ने वो जज जो कि चीफ जस्टिस बन सकते थे, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। उनकी जगह पर किसी और को नीचे से लाकर चीफ जस्टिस बना दिया गया, चीफ जस्टिस बना के बिठा दिया गया। कुछ मिसालें भी उन्होंने पेश की। 1954 का उन्होंने ज़िक्र किया, जस्टिस कर्लिनेस का ज़िक्र किया और जज साहबान के उन्होंने नाम भी लिए। लेकिन सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये है कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये जो जुडिशल हिस्ट्री बताई है या लोगों को पढ़ने का कहा है, जुडिशल हिस्ट्री तो आप मजमूई तौर पे जुडिशल हिस्ट्री को देखेंगे। अब चलें, जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जुडिशल हिस्ट्री पढ़ाई, उसके साथ कुछ और भी जुडिशल हिस्ट्री है कि जब जब भी मार्शल लॉ लगा, उन मार्शल लॉ के दौर को, डिक्टेटर्स के उस इक़दाम को किसने एंडोर्स किया? अदलिया की जानिब से एंडोर्स किया गया। इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा करने के लिए, डिक्टेटर्स का रास्ता रोकने के लिए, एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत को रोकने के लिए 18वीं तरमीम की गई थी। अदलिया में जजेस की तैनाती का अख्तियार मुकम्मल तौर पे जुडिशल कमीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जुडिशल कमीशन को दे दिया गया। अब 18वीं तरमीम के बाद जो अदलिया बनी, काश मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसका ज़िक्र भी करते कि 18वीं तरमीम के बाद अदलिया ने, अगर यहाँ पे बात होती है
एग्जेक्टिव की ओवर रीच की, तो अदलिया ने जो जुडिशल ओवर रीच किया उसका जिक्र कहीं भी जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने नहीं किया। एक केस में यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कर दिया जाता है, उसी केस में दूसरे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ जब अदालत में पेश होते हैं तो अदालत जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है। यानी एक ही केस में आप एक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में कन्विक्ट करते हैं, दूसरे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आप अदालती तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। एक और वज़ीर आज़म को पनामा के केस में कन्विक्ट कर दिया जाता है। 2013 या 2009 की अदलिया कैसी थी? क्या अदलिया ने जुडिशल ओवर रीच नहीं किया एग्जेक्टिव के अख्तियारात में? क्या 2017 की अदलिया ने जुडिशल ओवर रीच नहीं किया एग्जेक्टिव के अख्तियारात में? क्या 2 वज़ीर आज़म को अदलिया ने जुडिशल ओवर रीच करते हुए घरों को नहीं भेजा? और फिर 18वीं तरमीम के बाद तो जजेस की तैनाती का अख्तियार जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दे दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की तैनाती थी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था कि सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेगा। लेकिन उसी रवायत को आगे लेके चला गया कि हाई कोर्ट में भी जो सीनियर चीफ जस्टिस होगा, सीनियर जज होगा, वही चीफ जस्टिस बनेगा। ये रवायत 2010 से चलती रही। इस रवायत को किसने तब्दील किया? एग्जेक्टिव ने तब्दील तो नहीं किया। मंसूर अली शाह साहब का प्रपोज़ल आया था ना कि हाई कोर्ट में कोई बाइंडिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड नहीं है, हाई कोर्ट में ज़रूरी नहीं कि आप सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस लगाएं, बल्कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाना चाहिए। ये पैनल वाली बात सबसे पहले एग्जेक्टिव ने नहीं की, अदलिया के अंदर से आई। अदलिया के अंदर से जो हाई कोर्ट में पैनल वाली बात आई क्यों दी गई? हाई कोर्ट के ऊपर क्या कंट्रोल करना मतलूब नहीं था? क्या हाई कोर्ट पे कंट्रोल करना मकसूद नहीं था? आलिया नीलम साहबा जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस लगीं, एक पैनल के ज़रिए लगी ना, एक पैनल को डिस्कस किया गया, उस पैनल में से आलिया नीलम साहबा का नाम आया। अभी जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तकरीर की, खिताब किया, जुडिशल हिस्ट्री बयान की, इस पर बहुत सारे लोगों ने यह राय दी कि दरअसल यहाँ पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, दरअसल वो अपना दुखड़ा बयान कर रहे हैं। अब वापस आते हैं ईमान मज़ारी की सपोर्ट वाले मामले पे। कल मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स नाज़रीन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उन रिमार्क्स को नाज़रीन आप देखें कि क्या मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रिमार्क्स देना चाहिए थे, और अगर देना चाहिए थे तो हक़ाइक़ क्या हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कल रिमार्क्स दिए कि हमने 2 वकला के केस में देख लिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बहुत अच्छी है, आपके साथ खड़ी थी, यानी वकला के साथ खड़ी थी, मुकदमा भी खुद बनवाती है, हड़ताल भी खुद करती है, गिरफ्तारी भी खुद करवाते हैं, जेल तक छोड़ कर भी आते हैं। अब वो जो 2-3 दिन ईमान मज़ारी हादी अली चट्ठा ने बार के ऑफिस में पनाह ली हुई थी, क्या वो कानूनी पनाह थी? वाजिद गिलानी साहब जिन्होंने पनाह दी हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, अब उनके पीछे उनके लिए क्या बचा? जो वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे वो क्रेडिट तो सारा ख़त्म हो गया ना मोहसिन अख्तर कियानी साहब के इन रिमार्क के बाद, कि गिरफ़्तार करवाने वाले भी यही, मुकदमा बनवाने वाले भी यही, पनाह देने वाले भी यही, हड़ताल करने वाले भी वही। तो वाजिद गिलानी साहब के हाथ क्या आया? क्या वाजिद गिलानी साहब को मजबूर किया था? क्या ईमान ज़ैनब मज़ारी हादी अली चट्ठा को किसी ने कहा था कि आप जाके जिस वकील ने, वाजिद गिलानी साहब ने जो कि बार के सदर हैं, उन्होंने आप पे मुकदमा दर्ज करवाया है, आप उस बार के ऑफिस में जाके पनाह ले लें? किसने मजबूर किया था? और आज क्या रिमार्क्स दिए हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने? आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये रिमार्क्स दिए, नाज़रीन ये रिमार्क्स मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आज भी वहाँ पे एक मुकदमा था और बात शुरू हुई हड़ताल से। आज भी एक वकील ने खड़े होकर कहा कि वकला हड़ताल पे हैं। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि वकला किस वजह से हड़ताल पे हैं, जिस पर बैरिस्टर खुशबख्त ने बताया कि ईमान मज़ारी हादी अली चट्ठा की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ हड़ताल कर रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि वो जिनको खुद गिरफ़्तार करवाया, खुद जेल भिजवाते हैं, फिर हड़ताल कर देते हैं, कितनी अच्छी बार है हमारी, इनको तो मेडल मिलना चाहिए। तो वाजिद गिलानी साहब आज जो ये जो मेडल मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनको दिया है, ये मेडल फिर मोहसिन अपना वाजिद गिलानी साहब अपने गले में डाल लें। और आगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जजेस भी नाअहल हैं। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने जजेस को, चाहे सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, उनको नाअहल भी कह दिया, और अदालतें भी मुर्दा हो गई हैं, अदालती निज़ाम को भी मुर्दा कह दिया। और फिर कहा बार तो दोनों वकला को खुद जेल छोड़कर आई है, बग़ैर कानून के जज ने कमाल का फ़ैसला दे दिया। यानी वो जो फ़ैसला है जज अफजल मंजूका साहब का, वो फ़ैसला भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने इन रिमार्क्स में कलदम करार दे दिया कि जज अफजल मंजूका साहब का फ़ैसला बग़ैर कानून के दिया गया फ़ैसला है, किसी कानून के बग़ैर दिया गया फ़ैसला है। अभी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आनी है,
दोनों मुल्ज़मान ने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। अगर सरफराज डोगर साहब ने दोनों मुकला रहनुमाओं के खिलाफ रिमार्क्स दिए और यहाँ पे बात की जा रही है कि अब वो अपील के लिए फिक्सेशन कैसे करेंगे, अपील के लिए बेंच कैसे बनाएंगे, किन जजेस को शामिल करेंगे, खुद नहीं बैठ सकते, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी आज वही किया ना। इस पे तो सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं हो रही, इस पे तो सोशल मीडिया पे बल्ले बल्ले की जा रही है कि जो फैसला था उस फैसले का पर्दा चाक करके मोहसिन कियानी साहब ने रख दिया, उस फैसले का जो है वो तिया पांचा करके मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रख दिया। अब क्या बेंच में मोहसिन अख्तर कियानी साहब बैठ सकते हैं जब आपने अपील फाइल होने से पहले ही उस फैसले को बग़ैर कानून के करार दे दिया, बग़ैर जुरिस्डिक्शन के आपने करार दे दिया? तो ये आपके सामने जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, ये उसकी डिटेल आ गई। अब बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ के किन 3 रहनुमाओं को जो है वो ख़बरदार किया गया। बल्कि इससे पहले बात कर लेते हैं अलीमा खान साहबा की गिरफ़्तारी के हवाले से। अजी अलीमा खान साहबा जिनके खिलाफ 26 नवंबर का मुकदमा है, कल ATC अदालत रावलपिंडी में इस केस की समाअत हुई। अलीमा खान साहबा पेश नहीं हुई और जज साहब ने तहरीरी दरख्वास्त के ऊपर 1 दिन का इस्तिस्ना दे दिया। तो आज दोबारा इस केस की समाअत होनी है ATC अदालत रावलपिंडी में और वहाँ पे देखते हैं अलीमा खान साहबा पेश होती हैं या पेश नहीं होती। लेकिन आज की तारीख़ के लिए जो अलीमा खान साहबा के वकील की दरख्वास्त थी कि उनके जो अकाउंट हैं डे फ्रीज़ किए जाएँ, जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया गया है वो ब्लॉकेज वाला ऑर्डर भी ख़त्म किया जाए, तो जज अमजद अली शाह साहब ने इस पर नोटिस जारी कर दिया था। आज इसके ऊपर वकला से दलाइल भी मांगे गए थे, लेकिन अलीमा खान साहबा के वकील ने जो लंबी तारीख मांगी थी कि मंगल की तारीख ना दें बल्कि आगे की तारीख दे दें, अलीमा खान साहबा की मसरूफियात हैं, लेकिन जज साहब ने आज के दिन की तारीख दे दी थी। अब अलीमा खान साहबा वहाँ पे पेश होती हैं या पेश नहीं होती, लेकिन अब जानते हैं कि आज मुलाकात का दिन भी है। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा नज़र आएंगी, वहाँ पे धरना भी दिया जाएगा चंद घंटों का, उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे, फिर धरना ख़त्म हो जाएगा। धरना कैसे ख़त्म होगा, मुज़ाकरात से ख़त्म होगा या फिर फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो रात को ही पता चलेगा। लेकिन अलीमा खान साहबा उनके खिलाफ जो केस है 26 नवंबर का, इस केस में गिरफ़्तारी के हवाले से हसन अय्यूब साहब हमारे साफ़ी दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है, पेशगोई की गई है कि 8 फरवरी के बाद और माह रमज़ान से पहले अलीमा खान साहबा की गिरफ़्तारी हो जाएगी। अब ये जो हसन अय्यूब साहब ने दावा किया है, आप इसको रेड अलर्ट के तौर पे लें, आप इसको हाई अलर्ट के तौर पे लें, लेकिन इससे पहले भी हसन अय्यूब साहब ने एक दावा किया था। वो दावा क्या था कि ईमान और जो हादी के ख़िलाफ़ केस है उस केस में उनको 5 साल की सज़ा हो गई। तो हसन अय्यूब साहब का वो दावा जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ था। उनको 10 साल की एक ऑफेंस में, 5 साल की और काउंट में और 2 साल की एक और ऑफेंस में सज़ा सुनाई गई थी। मजमूई तौर पे 17 साल की सज़ा हुई थी। और यहाँ पर भी आप देख लें, मुझे नहीं लगता कि माह रमज़ान से पहले कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी, अदालत का कोई फ़ैसला आएगा जिसके नतीजे में अलीमा खान साहबा को गिरफ़्तार करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो पेश नहीं हो रही, उनके वकील इस्तिस्ना की दरख्वास्त लेके आ जाते हैं, तो ये टैक्टिक्स होते हैं केस को लिंगर ऑन करने के, केस को लंबा खींचने के। तो अलीमा खान साहबा के वकील इसमें कामयाब हो भी रहे हैं, किसी हद तक तारीखें ले भी रहे हैं, इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी आ रही हैं। तो हमारे भाई हसन अय्यूब का दावा है कि माह रमज़ान से पहले गिरफ़्तारी हो जाएगी, फ़ैसला आ जाएगा उनके ख़िलाफ़। लेकिन मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरीके से केस चल रहा है और उसमें जो इल्तवा की दरख्वास्तें आ रही हैं, मुझे केस लंबा जाता हुआ नज़र आ रहा। और फिर आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के किन 3 रहनुमाओं को ख़बरदार किया गया और क्यों किया गया। ये मामला में सोशल मीडिया पे सामने आया है और ये बात उठाई है सदीक जान साहब ने कि तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं को ख़बरदार किया गया है। अब पूरी कहानी मैं सदीक जान साहब का जो ट्वीट है वो पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ। सदीक जान साहब ने कहा कि क्योंकि खान साहब की पार्टी के लिए इमरान खान अब इशू नहीं रहे, तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान इशू नहीं रहे, ये सदीक जान साहब कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि उनके लिए तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ की पार्टी के लिए, रहनुमाओं के लिए अपनी ज़ात, मफादात, ज़ाती लड़ाइयाँ अहम हैं। PTI सोशल मीडिया के 3 बदतमीज़ लड़के इनको तंग करते रहते थे, PTI की क़यादत को तंग करते रहते थे कि खान साहब के लिए आप करते क्यों कुछ नहीं करते। तो इन तीनों बदतमीज़ों को फ़ैसला साजी के नए ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया, नए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं किया गया और फ़ैसला साजी से ही इनको बाहर निकाल दिया गया। यानी जो ग्रुप था PTI का, उसमें इन 3 जो सोशल मीडिया के लोग थे जो इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ सवाल करते थे, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। आगे वो कहते हैं कि कोर कमेटी में कुछ गुस्ताख सवाल करते थे तो कई माह से कोर कमेटी का इजलास बुलाना ही बंद कर दिया गया। अब खान की कैद, आइसोलेशन, बीमारी की खबरें, केसेस ना लगना, बहनों से मुलाकात ना होना, बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल होना, सब न्यू नॉर्मल है।
आज मंगल है, खान से बहनों की मुलाकात ना हुई तो रात 10 बजे उनके साथ सिर्फ 50 बंदे रह जाएंगे, जिनमें 5 MPA होंगे, 4 MNAs होंगे और बाकी आम वर्कर होंगे। खान ने अहम फैसलों के लिए सियासी कमेटी बनवाई थी। उन्होंने इमरान खान के इशू को लेकर आखिरी मीटिंग कब की? कोई नहीं जानता कि सियासी कमेटी की आखिरी मीटिंग कब हुई। पार्टी के सबसे ताकतवर ओहदेदार ने ऑफिशियल सोशल मीडिया ज़िम्मेदारान से कहा है कि ख़बरदार मुझे कॉल की तो। अब तो क्या है, बसूरत दीगर अगर आपने कॉल की तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। आगे सदीक जान साहब ने बात नहीं की, लेकिन 3 लोगों को ख़बरदार कर दिया गया और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो निकाल दिया गया, और बाकी जो सोशल मीडिया के ताकतवर ओहदेदारान थे उन्हें भी ख़बरदार कर दिया गया। उन्हें भी वार्निंग दे दी गई कि आइंदा से मुझे आप कॉल नहीं करना, और अगर आपने कॉल की तो के आके कुछ नहीं लिखा गया तो हम तो के आके ऐसी की तैसी कह देते हैं कि अगर आपने कॉल की तो फिर आपकी ऐसी की तैसी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।